यहाँ 9 ओवर्स में से आप देखें 36 उन्होंने गेंदें खेली, इसका मतलब है 9 में से 6 ओवर्स तो उन्होंने खेल लिए। 23 बॉल्स खेले उन्होंने। अच्छा जी ठीक तो है, लाइक आप समझे 4 ओवर खेले, 4 ओवर उन्होंने कोई मसला नहीं है। इनका स्ट्राइक रेट इस वक्त 120 130 का होगा, कोई प्रॉब्लम। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खेलें, पूरा खेलें आखिर तक, मेक श्योर करें कि उनके इर्द गिर्द जैसे मैंने कहा खेलें। और वो अच्छा आपने एक बात की थी कि ये जो ओपनर गए थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, तो ये बाबर आजम को ओपनर किसने प्रमोट किया? पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, कौन था उस वक्त कोच कौन था? मिकी आर्थर। ठीक है, अच्छा जब सवालात पूछते हैं जब मोहम्मद, नहीं मैं तो आपको उसी को मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूँ, वही जो बात हुई थी तो मैं उसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान जब ओपनर हुए थे तो ये कौन था उस वक्त कोच? वकार भाई, वकार यूनुस नहीं, वकार नहीं, बांग्लादेश मैं भी उस टीम का हिस्सा था। वो फिर कौन था? कौन? मिकी आर्थर था। कोविड में हम गए थे, कोविड में कौन था? न्यूजीलैंड गए थे। अब्दुल्ला शफीक भी उस वक्त डेब्यू हुआ, एक दो बैक टू बैक एक दो मैचों में आउट हुए, जल्दी आउट हो गए, फिर बाहर हो गए। कौन था कोच? बैटिंग कोच तो मैं था उस वक्त। हेड कोच कौन था? सोचे अच्छा मुझे बता दो। बॉलिंग कोच वकार यूनुस थे और हेड कोच मिसबाह उल हक थे। अच्छा हाँ जी। अच्छा मैं भी उस मैनेजमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बचा नहीं रहा हूँ कि मैं भी नहीं था। और जब ये सारी डिस्कशन हुई है या जो भी था कि उसने इसको खिलाना है, उस पर मैं भी हिस्सा हूँ। लेकिन ये है कि आप एक बात समझे, तो क्या मिकी आर्थर तो हम समझते हैं कि ही इज़ अ फादर फिगर फॉर अस, तो मिकी आर्थर ने बाबर को किया, जो है मिसबाह की लगा फादर फिगर है, उन्होंने उनको किया। लेकिन मैं हो सकता है कि उस वक्त ज़रूरत हो, उस वक्त ओपनर सेट ना हो या कोई इस तरह कुछ का, चाहे फ़खर जमान पता नहीं टीम में थे या नहीं थे, तो ये एक मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में होते हैं। लेकिन मैं वही वाली बात है कि देखिए आपने मेक श्योर करना है कि जो जिस पोस्ट का नंबर का प्लेयर है ना, अगर मैं क्लर्क हूँ तो मुझे क्लर्की ही करनी है, अगर मैं बॉस हूँ तो मुझे बॉस ही बनना है। तो मुझे उस रोल में जिसके लिए मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है बाज़-औक़ात आप ये करते हो कि टीम की डिमांड होती है या रिक्वायरमेंट होती है तो ऊपर, ऐसा हुआ है कि कुछ प्लेयर आए वो मिडिल ऑर्डर में खेले, लेकिन जब टीम को ज़रूरत हुई तो ऊपर, मेरे साथ भी ये हुआ था, मैं मिडिल ऑर्डर में आया लेकिन फिर मैं नंबर 3 खेलना शुरू किया, लेकिन वो टीम की रिक्वायरमेंट थी, टीम की डिमांड थी। तो मेरे ख्याल से ये इसमें कोई मजायका नहीं है। आपके करियर का जो पहला वनडे था उसमें तो आप मिडिल ऑर्डर में आए थे। जी मैं आपके सामने तो आया था, और मेरे ख्याल से मेरा नंबर 5 था, मैं आया 7वें 8वें नंबर पे, वही मिडिल ऑर्डर में आप आए। आपने ही कमेंट्री की उस मैच में और आपने मेरे लिए मुझे बड़ा बूस्ट किया उस वक्त। मैंने तो बाद में खैर वो सुनी, फरवरी 2000 की बात है ये। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ जो प्लेयर होगा वो, मैं अपनी तारीफें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर वो टीम की रिक्वायरमेंट होगी तो मेरे ख्याल से देखिए इस वक्त वही वाली बात कर रहे हैं कि देखिए आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जिनका इंटेंट तो क्लियर हो, लेकिन उनके पास स्किल्स भी होने चाहिए कि इंटेंट की एग्जीक्यूशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ये बात ना करें कि आप जूनियर्स को ले जाएं। बाज़ वक़्त एक होता है कि आप जूनियर होते हैं तो उनको बोलेंगे बैठ जाएं तो वो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएं तो वो खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप प्लेयर की खुददारी को हर्ट नहीं करें। अब मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हमने मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट उनकी पर्सनल्स पे कुछ बात नहीं करनी, बाबर आजम की पर्सनल्स पे कुछ बात नहीं करनी। देखिए अगर उनकी अपनी टीम है, घर की टीम है, वो ऑनर है, तो वो ओपनर से भी पहले चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।